नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का वीडियो क्रमांक 3, जिसमें हम व्याकरण का बिंदु विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चों, इसमें एक साधारण वाक्य है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन आगे शब्द लग गया काला घोड़ा। तो घोड़ा कैसा है? काला। तो ये काला उसकी विशेषता है। जैसा कि परिभाषा में हमने देखा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा एक संज्ञा शब्द है और घोड़े की विशेषता है कि वो घोड़ा कैसा है? काला। दूसरा वाक्य है अपना, कुछ केले खरीदने हैं। अब यहाँ पर केले तो खरीदने हैं, लेकिन 1 लेना है, 2 लेना है, 4 लेने, 5 लेने, तो कुछ लेने, यानी कि निश्चित संख्या नहीं है। यहाँ पर थोड़ा दूध दीजिए, यानी कि इसमें मात्रा नहीं आ रही है। दूध कितना चाहिए? 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। थोड़ा के अंदर वो अनिश्चित की मात्रा आ रही है। चौथा वाक्य, कोई बालक रो रहा है। अब कोई बालक रो रहा है, उसमें अपने को ये पता नहीं है कि वो बालक कौन है। पांचवा वाक्य, बनारसी साड़ी। साड़ी तो है, लेकिन कैसी है? बनारसी। विशेषण के भेद। अब मुख्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उनको हम देखेंगे। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम विशेषण के ये जो 5 भेद हैं, उन सब की परिभाषाएं पढ़ेंगे और परिभाषा के द्वारा उनकी पहचान करेंगे कि किस तरह से हमें इन विशेषणों के बारे में पता चलेगा। पहला, गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण का पता कैसे लगाएंगे, या इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में देखेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, काला, अच्छा, पतला, तो ये गुण है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था काला घोड़ा, इसकी जगह सफ़ेद भी आ सकता है, ये उसका गुण हो। अगर कोई दोष है तो वो भी उसका गुण ही माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पतला है तो ये भी उसका गुण है, कोई मोटा है तो वो भी उसका गुण होता है, कोई काला है तो वो भी उसका गुण है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संख्या या गिनती का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे संख्या का पता चलता है, गिनती, काउंटिंग पता चलता है अपने को कि गिनती चल रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 5 आम, कुछ केले। अब हम कोई चीज़ जैसे आम खरीद रहे हैं, तो हमने उनको कहा, दुकान वाले को, कि मुझे 5 आम चाहिए। तो यहाँ पर अपनी फिक्स संख्या आ रही है। इसकी जगह अपन कहते हैं कि मुझे कुछ केले खरीदने हैं,
तो ये अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक के जो भेद के अंतर आ जाते हैं। फिर अगर 5 आम बता रहा है तो उसमें फिक्स निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाता है, और कुछ केले कह रहे हैं तो उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये भेद हो जाता है, जो आपके आगे की क्लास में आएगा। परिमाणवाचक विशेषण जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप, तौल तथा मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, जैसे कोई चीज़ हम नाप तोल करके लेते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये गहराई से हम अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपके अभी विशेषण के केवल साधारण भेदों की जानकारी है। अगली जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे तब इसके अन्य भेद आप पढ़ोगे। उदाहरण इसके जैसे 2 किलो आम, तो 2 किलो में वो अपने को तोल कर दे रहा है, फिक्स उसका माप है। 5 लीटर दूध, वो 5 लीटर दूध अपने को नाप करके तोल करके दे देगा। सार्वनामिक विशेषण, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा एकदम स्पष्ट है, इससे पूर्ण रूप से पता चल रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, पुस्तक एक संज्ञा शब्द है और उसको हम कहते हैं यह पुस्तक, तो यह जो शब्द है वो सार्वनामिक शब्द है। ये घोड़े, ये इसके उदाहरण है। 5वां भेद, व्यक्तिवाचक विशेषण। परिभाषा इसकी, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा पूर्णतः स्पष्ट है, सरल है। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम, भारत से भारतीय, हम कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो हम भारत के निवासी हैं इसलिए हम भारतीय हुए। बनारस से बनारसी साड़ी, बनारस से बनारसी, और भी बहुत सारी बनारस की जो चीज़ें प्रसिद्ध होती है, बनारसी साड़ी है, बनारसी शॉल है, आदि ऐसी कई चीज़ें हो सकती है। तो बच्चों, आज वीडियो क्रमांक 3 में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके भेद पढ़े हैं। आप इसके कुछ स्वनिर्मित प्रश्न बनाएंगे। जैसे स्वनिर्मित में आप बना सकते हैं, विशेषण की परिभाषा है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण की परिभाषा लिखिए, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए। ऐसे सब की परिभाषा के से संबंधित आप सार्वनामिक प्रश्न उत्तर बना सकते हैं और इनके उदाहरण से संबंधित प्रश्न उत्तर भी बना सकते हैं। तो अपने स्वविवेक से आप जितने इससे संबंधित स्वनिर्मित प्रश्न बन सकते हैं आप बनाइए। धन्यवाद।